सुअर के दांत है ना, खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, अलग अलग लोग उसका ना व्यापार भी कर रहे हैं। दिखा सकते हैं अगर आपके पास है तो? दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, हम देखना चाहेंगे। ये है हमारे पास जो सुअर का जो दांत है। कोई भी एक पावरफुल तंत्र जो आजकल यूज हो रहा है समाज के अंदर, या कोई स्पेशल समाज का तंत्र आप बता सकते हैं? इसमें जैसे एक जो मंत्र है, जैसे एक वाल्मीकि जो तंत्र है, वो एक बहुत बड़ा तंत्र है। वाल्मीकि तंत्र? वाल्मीकि तंत्र। अच्छा जी। क्योंकि उनका जो तंत्र है मिनटों में ये उलट फेर कर देते हैं। कोई रिसेंट केस आपने बता सकते हो आप? अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे कोई क्लाइंट थे, दोनों की लव मैरिज हुई इंडिया में, तो वो यहाँ से कनाडा मूव हो गए। जैसे ही उन्होंने वो मकान खरीदा, मकान खरीदने के साथ में ही उनको दिक्कत आनी शुरू हो गई। 6 महीने में वो इस कदर आ गए कि रोने पे आ गए। मतलब घर जब भी जब भी वो मतलब घर में घूमते तो उनको छाया नजर आती, कभी कुछ नजर आता। बच्चा सारी रात सोता नहीं था, रोता ही रोता। तो मैंने जैसे ही उनके घर में एंट्री की, एंट्री करते ही मुझे खुद को पसीने आ गए कि ये क्या है। मतलब साधना की मैंने, साधना से जब मैंने पूरा चेक किया तो वहाँ पे प्रेत आत्मा था। प्रेत था उस प्रेत। और वो प्रेत क्या था? तो आज का पॉडकास्ट है ना, मैं थोड़ा सा स्पेशल बनाना चाहता हूँ। उसके अंदर क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सुअर के बारे में मेरे को आपसे जानना है। बिल्कुल बताएंगे आपको। सुअर के दांत है ना, खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, अलग अलग लोग उसका ना व्यापार भी कर रहे हैं। मेरे कमेंट सेक्शन भरे रहते हैं कि मैं सुअर का दांत दे दूंगा, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। थोड़ा सा बताओगे कि क्या सुअर का यूज है हमारे? मैं आपको पूरा बताता हूँ कि जो सुअर का जो दांत जो है, जिसके बारे में बात कर रही है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुअर की महत्व क्या है। सुअर जो है विष्णु जी का 10वां अवतार है। अच्छा जी। वराहम, हाँ, जिनका मतलब जिन्होंने सिंह पे धरती उठा ली थी। तो जो सुअर का जो दांत है वो काम क्या आता है। जैसे बहुत से लोग आजकल अघोरी तांत्रिकों के पास जा रहे हैं और अपनी समस्याएं लेकर के जा रहे हैं, लेकिन उनका काम कहीं से पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है। तो सुअर का जो दांत है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या क्या शक्तियाँ होती होंगी उसमें बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं। कितना भी बड़ा तंत्र हो, कितना भी बड़ी प्रेत बाधा हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, उस एक सुअर के दांत से उन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ उस एक दांत में हो सकता है। मतलब आप कह रहे हो कि कोई भी तंत्र, ब्लैक मैजिक, काला जादू, किसी भी तरीके का कुछ भी हो, अघोरी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो दांत होना कौन सा चाहिए? हाँ, सबसे ये नहीं कि आपने सुअर को मार करके ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कोई काम नहीं आएगा। या कोई मरे हुए सुअर का आपने वैसे उठा लिया, वो भी कोई काम नहीं आएगा। जो काम आएगा, जैसे शीतला माता के चढ़ता है, बलि चढ़ती है, उनका जो दांत वहाँ पे चढ़ता है, वही दांत आपको काम आएगा। और वो भी ऐसे काम नहीं आएगा, वो वहाँ से चढ़ा हुआ हो करके जो उसको मंत्रित कर सकता है बढ़िया तरीके से। क्योंकि उसको मंत्रित करने के बिना वो कोई काम का नहीं है। जब तक उसमें शक्ति नहीं डालेंगे, जब तक उसको पूरी तरह से ज़बरदस्त तरीके से उसकी पावर नहीं लाएंगे उसमें, तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है। काम वही करेगा जो वहाँ पे चढ़ा हुआ होगा। अच्छा, वही सबसे ज़्यादा काम करेगा। आप ये बोल रहे हो कि पहले उसे एक्टिवेट करना पड़ता है? पूरी तरह से एक्टिवेट करना पड़ेगा। कौन करता है वो एक्टिवेट? मतलब थोड़ा बता सकते हो? कोई भी बढ़िया जो होगा उसका हम भी कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये नहीं कि मैंने आपको ऐसे बता दिया कि ये है, क्योंकि हम भी जगह जगह ये काम करते हैं, तंत्र क्रियाओं को दूर करते हैं। हमारा जो काम है वो क्या है? तंत्र क्रियाओं को एकदम से दूर करना, पूरी तरह से दूर करना। तो हमें भी हर जगह जगह जाना पड़ता है, तो हम भी हमारी वो सुरक्षा साथ में लेकर के चलता है। ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया मेरे पास है वो दांत मंत्रित किया हुआ। अभी आपके पास है वो दांत? हाँ जी, मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ वो। क्योंकि हमें सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। और जब हम चलते हैं तो हमारी सुरक्षा हम हमारे पहले रखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे चीज़ों का सामना करना पड़ता है। दिखा सकते हैं अगर आपके पास है? दिखा सकता हूँ, बिल्कुल, हम देखना चाहेंगे। ये है हमारे पास जो सुअर का जो दांत है।
दिखा ले सकता हूँ मैं, छू हाँ, सकता हूँ? छू सकते हो। दिखाइए। तो इसके अंदर मतलब ये आज पहली बार हमारे चैनल के ऊपर मैं आपको कुछ लाइव एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जो हमें इनके द्वारा प्राप्त हुई है। इसमें एक सूअर का दांत है, ये दांत सूअर का ही होता ये है? सुअर का दांत है और इसके पूरी चांदी की इसके ऊपर परत लगती है। ये चांदी की परत है? हाँ, ये चांदी की परत है। ठीक है। और चांदी की परत लगने के बाद में इसको मंत्रों द्वारा हम्म। अभिमंत्र करना पड़ता है, मंत्रित करना पड़ता है और उसके बाद में ये पूरी तरह से काम करता है। इसकी मैं ऐसे भी वीडियो बना लेता हूँ ना, ताकि लोग इसे देख पाएँ। तो इसको अभिमंत्रित करना पड़ता है? बिल्कुल अभिमंत्रित करना पड़ता है। इसमें मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं या मंत्र कोई? पढ़े जाते हैं। इस दांत की जो महत्व है, जो चीज है ना, इसमें ये नहीं है कि ये एक दिन का काम है, इसको अच्छा जी। मंत्रित करने में एक दिन का काम है। इसमें 11 दिन भी लग जाते हैं, 21 दिन भी लग जाते हैं, 41 दिन भी लग जाते हैं। अच्छा। मतलब कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज जिसके घर में होती है और जिस बंदे को परेशान कर रही होती है, वो पूरी चीजें इस चीज से 1 मिनट में भाग जाएगी, सब चली जाती सब हैं? चली जाएगी। इतना ज़्यादा पावरफुल? पूरी तरह से पावरफुल है। सबसे परफेक्ट जो चीज़ है वो ये है। ठीक है, मतलब इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई भी नकारात्मक चीज़ें नहीं छूटेंगी? 1% भी नहीं बचेगी। ये चीज़ जो आज हमने सुनी है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कई लोगों के लिए, क्योंकि अलग अलग जगह वो भटकते हैं और सही चीज़ मिल नहीं पाती उन्हें। देखो, ये जो चीज़ है ऐसे हर जगह तो मिलेगी नहीं ये चीज़। ये जैसे कहीं पर भी जैसे बलि लगती है, जैसे कोई माँ कामाख्या की साधना करता है, माँ काली के जो बलि लगती है, वहाँ पे अगर कोई ये चीज़ दांत जो चढ़ा हुआ, मतलब वहाँ पे जो बलि का जो चढ़ाया हुआ होता है वही दांत काम आएगा, और कोई काम नहीं आएगा। जैसे आप किसी सुअर को मार के ले लो या बाजार से खरीद लो, होना चाहिए ओरिजिनल, जो चढ़ा हुआ होगा वही आपको मिलेगा, तो ही फायदा है इसका। ठीक। आपकी जो वेशभूषा है ना वो काफ़ी अलग है। आप बात तंत्र की भी कर रहे हो, लेकिन ऑफ कैमरा जब हमारी बात हुई थी आपने ज्योतिष शास्त्र की भी ज़्यादा बातें की थी। देखो, मैं ज़्यादातर जो है ज्योतिष का ही मतलब अध्ययन किया हुआ है। मैं पिछले 30 सालों से ये काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। ज्योतिष का ही काम कर रहा हूँ, और ज्योतिष की मुझे एक एक चीज़ का नॉलेज है। ठीक है। एक एक चीज़ मैंने परखी हुई है ज्योतिष के बारे में। ठीक है, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है ना वो कहाँ से स्टार्ट हुई? पहले अपनी साधना भी बताइए और जर्नी भी बताइए। देखो, हमारी जो साधना जो है वो, जैसे हमारा जो काम है ये खानदानी काम है। हमारा जो खानदान में जैसे मेरे दादाजी पिताजी सब यही काम करते थे, ज्योतिष का काम करते थे। तो मैंने अपने परिवार में एक चीज़ सोची कि मैं कुछ हटके करूं। तो जब मैंने साधना शुरू की, जैसे माँ कामाख्या की साधना की मैंने, माँ काली की मैंने साधना की, तो जब मैं साधना में गया तो मैंने देखा कि बहुत से लोग जो हैं, मतलब किसी के ऊपर तंत्र कर देते हैं, किसी पे कुछ कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं लोगों का कैसे भी करके उद्धार करूं, जो भी इन चीज़ों से पीड़ित हैं उनको मैं इस समस्याओं से छुटकारा दिलाऊं। ठीक है, तो मतलब आपने ज्योतिष के साथ ज्योतिष तंत्र के साथ तंत्र भी सीखा है? तंत्र भी सीखा है मैंने। ठीक है, तो आपने साधनाएं बताई, अपने माँ काली की करी, कौन कौन सी जगहों पे जाके आपने साधनाएं की होंगी? मैंने कामाख्या देवी गुवाहाटी में की है, काली माता की मैंने कलकत्ता में की है, ठीक है, और कालका में की है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आपको कितना एक्सपीरियंस हुआ? क्योंकि लोगों के सवाल ऐसे रहते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें या सही गुरु की तलाश रहती है। देखिए, जो कुंडली कोई भी लेकर के आता है, वो अगर आप आते ही आपको समस्या बताता है तो आप उस समस्या का कोई समाधान नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि इसकी समस्या क्या है और कहाँ से ये पैदा हो रही है। अच्छा, जब वो अपनी जन्म पत्री दिखाता है, अपनी कुंडली दिखाता है, तो उसके बाद में कुछ अध्ययन किया जाता है, और उस अध्ययन के हिसाब से हम उसको उपाय बताते हैं, और वो पूरी तरह से परफेक्ट उसको उपाय बताते हैं, चाहे वो खुद भी घर बैठे भी कर सकते हैं। तो आप कह रहे हो मतलब अगर डायरेक्ट किसी पे तंत्र नहीं होता, भूत बाधा नहीं होती, उसका सबसे पहला सॉल्यूशन ज्योतिष शास्त्र में है? ज्योतिष शास्त्र में है, 100% है। प्रोसेस क्या होगा? अगर मैं मान लो मेरे कोई परेशानी है, हाँ, तो मैं अगर आपके पास आया हूँ तो सबसे पहले आपका पैटर्न क्या होगा? आप क्या करेंगे सबसे पहली चीज़? सबसे पहले मैं उसकी जन्म कुंडली देखूंगा। अच्छा जी। फिर उसकी कर्म कुंडली भी देखूंगा साथ में। फिर कुछ साधना के द्वारा भी देखूंगा कि इसके ऊपर कुछ ऐसा तंत्र है या नहीं है। अगर तंत्र होगा तो फिर तंत्र उस विधि के, कौन सी विधि से मुझे काटना है वो मैं काटूंगा।
ठीक है, मतलब पहले ग्रहों की दिशा देखी जाएगी। बिल्कुल ग्रहों की, क्या कहीं ग्रहों क्योंकि की- कई बार क्या होता है कि लोग भ्रम में होते हैं हाँ। कि हो सकता है हमारा काम नहीं बन रहा तो कुछ ऐसा किसी ने क्रिया की हो, क्रिया की होगी, लेकिन कई बार होती नहीं है उनके ऊपर क्रिया। कई बार ग्रह गोचरों के आधार पे भी वो चीज़ें परेशान करती है, और जब उसका हल निकल जाता है, छोटा सा हल हम देते हैं और उससे कई बार वो उनकी बढ़िया से बढ़िया जीवन चलने लग जाता छोटे छोटे उपाय से भी सब है। छोटे छोटे उपायों से भी जीवन चल सकता है। ठीक है। आपने ऑफ कैमरा बताया था कि आपकी कुंडलिनी भी जागृत हुई थी। हाँ बिल्कुल, कुंडली भी आप वो अवस्था बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को जो देख रहे हैं कि देखो, जब कुंडलियाँ जो जागृत होती है ना, वो बहुत बड़ी योग साधना के बाद में वो शुरुआत होती है। अच्छा जी। और हर कोई आदमी की वो जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी गहन साधना में चला जाता है तो वो कुंडलियाँ जागृत होती है। और कई बार तो ऐसे होती है कि बंदे के जैसे सर पे जो है, सर से यहाँ अटक जाती है, बंदे रोने लग जाते हैं, कोई कुछ करने लग जाता है, कोई कुछ करने लग जाता है, जिनकी कुंडलियाँ जागृत होती है। तो वो जो चीज़ है वो एक बहुत ही अलग चीज़ है, और उसमें हर कोई की वो जागृत नहीं हो सकती। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा होगा जिस टाइम आपने ये योग साधना की होगी? बहुत तो जब तगड़ा- जागृत हुई आपको कैसा फील हुआ उस समय? मतलब वो जो चीज़ है, ये सोच लो कि आप सीधे भगवान से कांटेक्ट में हो। अच्छा जी। आप सारी चीज़ों को भूल करके भगवान के कांटेक्ट में हो, उसी के आधार पे वो चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, तो वो अवस्था ऐसी मतलब होती है कि ये वो चीज़ एक ऐसी होती है कि बंदे को रोना आ जाता है उस टाइम पे, आंसू निकले आपके? आंसू निकले, बकायदा आंसू निकलते हैं? बिल्कुल बाकायदा आंसू निकले। याद रहता है कि मैं कौन हूँ? मैं कह रहा हूँ पूरा भक्ति में लीन हो जाता है, भगवान के चरणों में, प्रभु के चरणों में वो उस टाइम पे लीन हो जाता है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये दावा भी करते हैं कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, तंत्र भी कर रहे हैं, ज्योतिष भी कर रहे हैं। मुस्लिम तंत्र भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है थोड़ा सा। देखो, मुस्लिम जो तंत्र है, मुस्लिम तंत्र क्या है, वो सनातन से ही उस चीज़ का पूरा वो निकला हुआ है, सनातन से ही निकला है। सनातन से ही निकला हुआ है। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ जी। आपको कोई भी मौलवी ऐसे पॉडकास्ट में आकर के सीधा बात कर सकता है कि आपके पास कि मेरे पास ये तंत्र है? आज तक हमने नहीं देखा, मतलब ठीक है मेरे ना? शो में भी कोई नहीं आया। क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से, ज्योतिष के उपायों से आप कोई भी तंत्र को कैसे भी खत्म कर सकते हो। अच्छा जो जी। भी नेगेटिविटी होती है घर में, हाँ। जैसे कईयों के सब कुछ सही है लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, पति पत्नी में अनबन रहती है, संतान नहीं होती है, या संतानों में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो जो चीज़ें हैं हम पूरी तरह से उसका वो मतलब उपाय से वो करके देते हैं। तो आपका ये कहना है कि जो मुस्लिम तंत्र है वो भी सनातन से ही निकल के मुस्लिम गया है? तंत्र कुछ भी नहीं है, वो सनातन से ही निकला हुआ है, और उसको बहुत आसानी से उन चीज़ों को नष्ट किया जा सकता है। तो मतलब आपने ये चीज़ बोली है कि सनातन में निकला है, तो क्या मैं इसका ये अर्थ मान के चलूँ कि मुस्लिम तंत्र में भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है? बिल्कुल होती है। बिल्कुल होती है। इसी वजह से तो वो पॉडकास्ट में आके बोल नहीं सकते ये चीज़, अच्छा, सामने इसीलिए नहीं इसे आता? नहीं बोल सकते। आपने कभी भी आज तक कोई मौलवी का पॉडकास्ट देखा है आपने कभी? नहीं, हमने कभी नहीं देखा है। ठीक है ना, तो वो क्यों नहीं बोलते? इसीलिए नहीं बोलते वो, क्योंकि उसका क्या तर्क देंगे वो, राज खुल जाएगा कि उनका एक्चुअली राज खुल पीछे से चल क्या रहा है। हाँ बिल्कुल राज खुल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जब इतना कुछ कर रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई हॉरर केस भी जरूर आया होगा, कोई ना कोई ऐसे केस भी आते होंगे जिसके अंदर प्रेत बाधा इंक्लूड होती होगी। बिल्कुल, कोई रिसेंट केस आपने बता सकते हो आप? अलग अलग प्रकार के केस आते हैं जी। और उनको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व भी किए हैं। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पिछले टाइम में हमारे कोई क्लाइंट थे जी, उनको दोनों की लव मैरिज हुई इंडिया में ही, इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर ही। ठीक है। तो दोनों की लव मैरिज हुई, तो वो शादी भी मैं नहीं करवाई थी उनकी। बिल्कुल अच्छा परिवार था। तो वो यहाँ से कनाडा मूव हो गए। ठीक है। तो जैसे ही वो कनाडा गए तो वहाँ उनका काम जो मैंने गाइडलाइंस उसको दी उनको, तो उससे बहुत अच्छा उनको प्रभाव रहा, और वहाँ पे वो अपना काम कारोबार करके सेटलमेंट उनकी होगी, बढ़िया सेट हो गई वो। तो उसके बाद में हुआ क्या कि कुछ टाइम बीतने के बाद में उन्होंने अपना एक मकान खरीदा वहाँ पे। तो मकान खरीदा, तो जैसे ही उन्होंने वो मकान खरीदा, मकान खरीदने के साथ में ही उनको दिक्कत आनी शुरू हो गई मकान के अंदर? मकान के अंदर। अच्छा जी। तो मकान के अंदर जब उनको दिक्कतें शुरू हो गई, मतलब 6 महीने में वो इस कदर आ गए कि रोने पे आ गए वो। मतलब दोनों पति पत्नी इतने अच्छे थे, दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया।
साथ में उनका जो बच्चा था वो उनको परेशान करने लग गया, क्योंकि जो घर लिया था उस घर में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जिसकी वजह से वो उसको परेशान कर रही थी। मतलब घर के जब भी अंदर था। हाँ, जब भी वो मतलब घर में घूमते तो उनको छाया नज़र आती, कभी कुछ नज़र आता। बच्चा सारी रात सोता नहीं था, रोता ही रोता था। अच्छा जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैं भी उस टाइम पे वहाँ जाने मतलब गया हुआ था। कनाडा से आप? कनाडा था। अच्छा जी। तो वहाँ कोई ज्योति सम्मेलन था, उस सम्मेलन में मैं गया हुआ था। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपके पास आता हूँ। तो मैंने जैसे ही उनके घर में एंट्री की, एंट्री करते ही मुझे खुद को पसीने आ गए कि ये क्या है। मतलब घर में घुसते ही घर आपको में पता घुसते लगा? कि आप इस घर में रह कैसे रहे हो। तो वो तो रोने लगे कि भाई ये बात क्या है और हमें इस चीज़ का सलूशन चाहिए कि ये है क्या। तो जब हमने वहाँ पे देखा चारों तरफ से, और फिर मैंने अपना अंतर ध्यान लगाया, मतलब साधना की मैंने। साधना से जब मैंने पूरा चेक किया तो वहाँ पे प्रेत आत्मा थी। प्रेत था उस घर में? प्रेत था उस घर में। और वो प्रेत क्या था कि उस घर में पहले कोई पुराने थोड़े से टाइम पहले वहाँ पे एक लेडीज ने फांसी खा करके अपनी जान दी हुई थी। मतलब कोई फॉरेनर होगा, उसने वहाँ फांसी लगाई थी? उसने फांसी लगाई हुई थी। अच्छा जी। फॉरेनर नहीं था तो वो इंडियन ही था। इंडियन ही था उस घर में? इंडियन ही था पहले उस घर में। अच्छा जी। तो वो अपने पति से दुखी होकर के फांसी खा करके मर गई। अब वो नहीं चाहती थी कि इस घर में कोई और रहे, क्योंकि वो घर वीरान था और उन्होंने वो खरीद लिया। उनको थोड़ा सस्ता भी लगा वो। तो जैसे ही वो चीज़ देखी मैंने, देखते ही मैं खुद दंग रह गया। फिर मैंने मेरी साधना के द्वारा उसको पूरी तरह से मतलब बांधा उसको, और उस प्रेत आत्मा को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। आपने बात करी? मैंने बात करी। मतलब उसके इस घर से तुम जा सकते हो या नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे मोक्ष कर दो। सामने आगे बोला आपके? हाँ, कि मोक्ष कर दो। ठीक है। तो फिर मैंने उसको पूरी तरह से मोक्ष किया उसका। और वहाँ पे एकदम से मैं 10-11 दिन वहाँ पे रुका, और रुक करके उस घर को आज पूरी तरह से एकदम से सुरक्षित करके आज वो घर ऐसा है कि उस बंदे के कई तो बिजनेस हो गए। अच्छा जी। और उसका परिवार एकदम से सुरक्षित हो गया। नहीं तो वो ऐसा हो गया था कि वो खुद आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए थे, क्योंकि वो प्रेत आत्मा उसको बार बार में ये परेशान कर रही थी। मतलब जो भी सेंस कर सकते हो आप, मतलब पैरानॉर्मल चीज़ें भी जो होती हैं घर के अंदर, प्रेत बाधा भी होती है, प्रेत बाधा भी वो आप सेंस कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने बालाजी का ये जो पहन रखा है, हाँ, ये भी उसी से रिलेटेड है? क्योंकि बालाजी की साधना के द्वारा, बालाजी की शक्ति के द्वारा ही हम वहाँ पे घूम सकते हैं। नहीं तो 1 मिनट भी हम वहाँ रुक नहीं सकते। आपका मानना है कि हमारे सनातन के अंदर उम्र रोकी जा सकती है? क्योंकि बिल्कुल। जो चीज़ मैं आपके अंदर महसूस कर रहा हूँ वो मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। देखो, सब हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो कितने कितने साल जीवित रहते थे। जो साधु संत थे वो आज भी बहुत साधना में रहते हैं, लीन रहते हैं। वो उनको पता ही नहीं है, वो पूरी दीन दुनिया में अपने खोए रहते हैं। तो वो जो साधना है वो बहुत लंबे लेवल की है, बहुत ही ऊंचे लेवल की है। आज भी जिंदा है कई लोग? बिल्कुल जिंदा है। जिंदा रहते हैं, गुफाओं के अंदर रह रहे हैं। गुफाओं के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या है, कोई मतलब अगर इस दुनिया में निकले तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। नॉर्मल पैटर्न की बात करते हैं। अगर आपका दिनचर्या की बात करें, ज्योतिष शास्त्र से लेकर तंत्र तक का, तो पहले मेरे को आप ये समझाओ कि आपने हॉरर केस तो आपके पास आ रहे हैं, क्या क्या परेशानी है लोगों को और कैसे कैसे आपसे जुड़ रहे हो? जैसे कईयों की शादियों में विघ्न बाधाएं होती है, शादी हो जाती है, डाइवोर्स हो जाता है तुरंत ही। तो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है कि जिनकी शादी हो गई, हम कोई भी उपाय बता के उसकी शादी को रोकना चाहेंगे, डाइवोर्स ना हो उनका। मतलब डिवोर्स नहीं होने दोगे आप? हाँ, गारंटेड है? गारंटेड है। उसको कोशिश हम यही करेंगे, 99% हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनका रिश्ता बचा रहे। मतलब किसी कपल में बहुत तगड़ा झगड़ा चल रहा है, हाँ, और वो डिवोर्स तक जा चुके हैं, बिल्कुल। अगर उनमें से कोई भी आपके पास आए तो आप रोकने की क्षमता रखते हो? पूरी रखते हैं। डिवोर्स रोक दोगे आप? वो रोक देंगे। बहुत। और कौन कौन सी परेशानियां? और जैसे लव मैरिज की आती है आजकल, जो हैं कई जो होते हैं जो अपने विवाह के लिए आगे बढ़ते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, कई बार उनके पेरेंट्स नहीं मानते, उनकी कुंडलियाँ मिल रही है लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते, उनके लिए भी हम ये साधन करते हैं।
सारी चीज़ें करते हैं। करते हैं। उपाय दे सकते हो आप हमारे चैनल पे आके? बिल्कुल दे सकते अगर मैं रैंडमली कोई आपसे कोई समस्या बता के उपाय पूछना चाहूँ तो आप बता सकते हैं। हो? बिल्कुल बता सकते हैं। संतान ना होने का एक उपाय आप बता दो कि हो जाएगी संतान अगर आप ये उपाय दोगे तो। संतान के लिए संतान बाल गोपाल पाठ है। अच्छा जी। वो आप कोई भी कृष्ण जी के मंदिर में जा कर के और संतान बाल गोपाल पाठ आप चाहे तो पंडित जी से करवा ले, चाहे आप कर ले, खुद कर ले। संतान बाल गोपाल पाठ करवाने से संतान को प्राप्ति होती है। हो जाएगी 100%? 100%। ज्योतिष उपाय पे आते हैं। ज्योतिष उपाय अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो कैसे कैसे ज्योतिष उपाय हैं जो आप किसी भी इंसान के जीवन को सरल बना सकते हैं और उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे? देखो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं ऐसे जी। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। जैसे किसी को मान लो किसी के घर में नज़र लगी हुई है, काम कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी का काम चलता चलता ठप हो गया है जी, तो वो नज़र का प्रभाव हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे एक मिट्टी का जो दीपक होता है वो दीपक लेना है। ठीक है। उसमें कपूर रख करके 5 लौंग, 5 इलायची और थोड़ा सा सेंधा नमक ये डाल करके पूरे घर में घुमा दो। थोड़ी लोबान घर में या ऑफिस में कहीं पर भी घुमा सकते हो, उससे 100% कारोबार में फ़र्क पड़ेगा। अगर नज़र का कोई प्रभाव रहेगा। सबसे ज़्यादा यही होता है, नज़र लगती है लोगों को। नज़र लगती है। इसके अलावा अगर धन की कमी है घर के अंदर, धन अचानक चाहिए या इंस्टेंट कोई मनी चाहिए तो इसके कोई उपाय होते हैं? इसके उपाय भी होते हैं। बता सकते हैं? उपाय हर चीज़ के होते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी पहले आया है। क्योंकि ज्योतिष जो है वो एक समुद्र है। जितनी हम गहराई में जाएंगे उतना ही ज्ञान मिलेगा और उतना ही मतलब अलग अलग। आजकल क्या हो रहा है, कोई भी अपना उपाय लेने के लिए कहीं पे जाते हैं जी, तो आजकल एस्ट्रोलॉजर है या तांत्रिक है कोई भी है, लोगों को डरा देते हैं। लेकिन उनको डरने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा उपाय भी उनका जीवन बदल सकता है। तंत्र का भी यूज एस्ट्रोलॉजी में आ गया है, क्योंकि हमने सुना है कि सिर्फ ग्रहों से ही सारी चीज़ें होती है, कुंडली से होती है, लाल किताब होती है, बहुत सारी चीज़ें। तंत्र का इस्तेमाल इसमें क्यों आ गया है? तंत्र का इस्तेमाल ये है कि जैसे जो आजकल के जो लोग हैं अपने दुख को देख के कोई भी दुखी नहीं होते। ये दूसरा अच्छा क्यों जा रहा है, कोई भी तंत्र करवा देता है, कहीं से भी करवा देता है। सही बात है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लालच में आकर के ऐसा काम कर देते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। तो भगवान से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। भगवान जब उनका कोई समाधान के लिए कहीं उनको भेजेगा तो उनका समाधान अगर वो पूरी निष्ठा भाव और श्रद्धा भाव से काम करेंगे तो भगवान उनकी ज़रूर सुनेगा। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी इसमें कैसे काम कर रही है, मतलब थोड़ा सा विस्तार से समझाओगे कि एस्ट्रोलॉजी ही क्यों ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए? एस्ट्रोलॉजी ऐसे ज़रूरी है कि सबसे पहले वो अपनी कुंडली कोई भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं, ठीक है, तो अपनी समस्या ना बताए उनको। समस्या ही ना बताए ना, अगर समस्या बता दी, हाँ, अगर आपके पास आप किसी ज्योतिषी के पास जा रहे हो और वो ज्योतिषी अगर आपको आपकी कुंडली देख करके सीधी आपकी समस्या बताता है तो वो सही है पंडित, तभी वो असली है। ज्योतिषी बिल्कुल सही है। अच्छा। अगर उसने वो चीज़ पकड़ ली तो वो उसका उपाय भी सही देगा आपको। अगर आपकी कोई समस्या, आप मेरे पास कोई समस्या लेकर के आ रही हो और मैं कुंडली देख के आपको ये बात बता रहा हूँ तो आपको अगर मैं सही बात बताऊँगा तो उसका उपाय भी सही दूंगा। आजकल तो सबसे पहले सवाल ही होता है किसी एस्ट्रोलॉजर का कि समस्या क्या है। हाँ, तो वो सीधा आकर के बताते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि हर कोई 4 किताब पढ़ रहा है, एस्ट्रोलॉजर बन गया। कोई कहाँ पे है, कोई भी अपना फेस क्यों नहीं दिखाता। आजकल आप फेसबुक पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, कहाँ कहाँ देख रहे हो, कोई भी अपना फेस नहीं दिखाना चाहता। सही बात है। और सब मतलब कौन कहाँ से बात कर रहा है, कौन कहाँ से बात कर रहा है, किसी के पास स्थायी पता नहीं है। हम जो है 30 साल से एक ही स्थान पे बैठे हैं, एक ही जगह बैठे हैं, क्योंकि हमारे पुराने मतलब खानदानी जो काम है हमारा वो मेन ज्योतिष के संबंधित ही है। और ज्योतिष पे हमने अनुभव की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमने मान लो 30 सालों में कितनी कुंडलियाँ देखी होगी और उनका अनुभव भी हमें है। लगभग कितनी कुंडलियाँ देखी होगी आपने? क्या पता आपको कितनी कुंडलियाँ बताऊँ मैं आपको। तो उस अनुभव का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है। क्योंकि हमने वो चीज़ें रिसर्च करके देखी है कि इनकी कुंडली में ये चीज़ है और इनका ये उपाय हम करवाते हैं। अगर इस उपाय से ठीक नहीं होता है तो दूसरा जो उपाय है वो कितना कारगर सिद्ध होता है। तो वो सब चीज़ें हम करवाते हैं। ठीक है।
लाल किताब के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, लाल किताब का क्या यूज है? देखो, लाल किताब के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि लाल किताब एक अलग चैप्टर है। हम्म, हम जो है वो ज्योतिष पे आधारित, लाल किताब भी वैसे ज्योतिष है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हर कोई आदमी लाल किताब का उपाय नहीं कर सकता। सही बात है। उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो बता ही वो नहीं कर जाती। सकता। क्योंकि मैंने सुना है लाल किताब कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि शैतान ने लिखी है, ऐसा भी बोला जाता है। वो जो चीज़ें अगर एक हम सही तरीके से अगर उसको काम करें तो वो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन अगर हमने कोई भी इधर उधर की छोटी सी भी कमी रख दी तो उसका गलत इफेक्ट देगी, और वो उससे ज़्यादा और परेशान होगा, और साथ में ज्योतिष से उसका विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, ज्योतिष की बात कर रहे हो आप, तो बहुत सारे एक ऐसी, एक मैं बोलूँगा अलग बाढ़ आ गई है। जैसे कोई पानी पिला रहा है, कोई पर्ची निकाल रहा है, कोई बाबा कुछ कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग सनातन की तरफ आ रहे हैं लेकिन उसका मिसयूज भी कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता, किसी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जो पर्ची निकाल रहे हैं, तो इसमें जैसे आपने पूछा है कि जो पर्ची निकाल रहे हैं, देखो जिनके पास शक्ति है, कुछ लोग सही भी हैं और कुछ लोग इसको एक तरीके का ढोंग बना लिया है। मतलब कुछ लोग सही है, कुछ लोग सही है और कुछ लोगों ने इसको पूरी तरह से एक ढोंग बना लिया। अभी जैसे मान लो कि अब मैंने काफ़ी ब्रॉडकास्ट देखे हैं, उसमें अघोरी जो है वो ब्रॉडकास्ट करने आ रहे हैं। अब अघोरी क्या होता है? अघोरी कहाँ रहते हैं? अघोरी सिर्फ शमशान में रहते हैं और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। बिल्कुल। वो यहाँ ब्रॉडकास्ट क्या करने, उनको क्या ज़रूरत है ब्रॉडकास्ट करने की? सही बात है। क्योंकि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, कोई दुनिया में उससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो भगवान की मस्ती में मस्त है, उनको कोई किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि ऐसे ही ज्योतिष को काफ़ी लोगों ने बदनाम किया है। एक सही एस्ट्रोलॉजर वो ढूंढ नहीं पा रहे कि उनको कहाँ मिलेगा वो सही एस्ट्रोलॉजर जो उनकी जीवन की प्रेडिक्शन कर सके और उनके जीवन के बारे में सिर्फ एक छोटा सा सरल उपाय बता करके उनका जीवन सफल कर सके। वो ज्योतिषियों को नहीं, क्योंकि आजकल सब तड़क भड़क में लगे हुए हैं। एक मिनट में ये कर देंगे, एक मिनट में वो कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि भगवान है वो भी मर्यादा में बंधे हुए हैं। सही बात है। आप कोई भी चीज़ जो आप ये कह दोगे किसी भी भगवान से कि मैं ये काम करूँगा, आप सच्चे मन से बोलोगे तो भगवान उसको पूरी करेगा। लेकिन आप उनसे ये बोलोगे कि आप पहले मेरा ये काम करो, मैं आपको ये चढ़ा के जाऊँगा, तो वो वहाँ सफल नहीं होगा। आप अपनी अंतरात्मा से कोई भी चीज़ मांगो कि मेरा काम सफल होने के बाद में मैं ये चीज़ करूँगा, लेकिन आप चैलेंज नहीं कर सकते वहाँ। तो आपका ये कहना है कि तांत्रिक, अघोरी जो भी आ रहे हैं, मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि हमें सामने आना पड़ रहा है क्योंकि संसार के अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, आप भी ये बात कह रहे हो कि आप इसलिए आए हो क्योंकि बहुत सारे लोग गलत काम कर रहे हैं। क्यों बदनाम हो रही है एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल हो रही है, इसी वजह से हो रही है। मतलब यही रीजन है एस्ट्रोलॉजी बदनाम होने का? यही रीजन है, क्योंकि आज की दुनिया में जो पब्लिक है, जो भगत हैं, वो सही एस्ट्रोलॉजर के पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अब मैं आपसे अगर मैं बात करूं सही एस्ट्रोलॉजर की पहचान, क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र थे, सिर्फ बोर्ड पे पंडित लिखने से या ज्योतिष लिखने से क्या ज्योतिष हो जाता है? देखो, असली ज्योतिष कौन होगा? जैसे आजकल तो बहुत सी ऐप भी ऐसी आ गई है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो और 2 मिनट में आपको सब कुछ बता देंगे। सही बात है। तो 2 मिनट में क्या बता देंगे वो? अगर आप एक कुंडली का पूरा विश्लेषण करते हो, पहले क्या होता था, जैसे हमारे बुजुर्ग थे, हमारे दादी थी, नानी थी, अगर हमारी कुंडली कहीं पे दिखवाने जाते थे तो वो पंडित के पास प्रॉपर जा कर के बैठ कर के उनको पूरी तसल्ली से आधी 1 घंटा 2 घंटे उसको लगा करके और वो उन चीज़ों का उपाय करते थे और वो बिल्कुल सुरक्षित रहते थे। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, सब ऑनलाइन पूछते हैं। एआई आ गया, एआई आ गया, तो वो तो 2 मिनट में आपको सारी चीज़ों का वो दे देगा। लेकिन अगर कोई सही ज्योतिषी होगा, वो अपने पास बुला करके और उसकी सही प्रेडिक्शन करके ही उनको बता सकता है। क्योंकि जो अपना मतलब मंदिर में या ऑफिस बना के बैठा है वो सही होगा, ठीक है, वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ बैठा है या अपने बच्चों के मतलब वहाँ बैठा है, तो वो सही होगा, वो गलत नहीं होगा। ठीक। अब आप
आज के टाइम में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह देख लो, आपको एस्ट्रोलॉजर ही एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे। अब कितने सही हैं कितने गलत है, वो कोई भी बंदा जो सही बंदे के पास पहुंच नहीं पाते लोग। सबसे बड़ी मेन परेशानी ये आ रही है। ठीक है, बहुत सारी साधनाएं आपने करी, इधर उधर आप भी गए हैं, अलग अलग सिटीज़ आप घूमे हैं, बिल्कुल आपने बहुत सारे तंत्र देखे होंगे। बिल्कुल। कोई भी एक पावरफुल तंत्र जो आजकल यूज़ हो रहा है समाज के अंदर, या कोई स्पेशल समाज का तंत्र आप बता सकते हैं? इसमें जैसे एक जो मंत्र है, जैसे एक वाल्मीकि जो तंत्र है, वो एक बहुत बड़ा तंत्र है। वाल्मीकि तंत्र? वाल्मीकि तंत्र। अच्छा जी। क्योंकि उनका जो तंत्र है वो 1 मिनट में काम कर सकता है। 1 मिनट? 1 मिनट में, और 1 मिनट में अच्छा भी कर सकता है और उसको उलट भी कर सकता है। क्योंकि ये वाल्मीकि जो मेरे काफ़ी मित्र भी हैं, उन्होंने बहुत ही इस चीज़ की जो साधना करते हैं और जो ये काम करते हैं, मैंने देखा है उनके पास ये चीज़ें काम करती हैं। काम करती है। हमने भी बहुत सुना है वाल्मीकि तंत्र के बारे में कि इंस्टेंट अगर आपको रिजल्ट चाहिए, ये बड़ा खतरनाक तरीके से काम करती है। अगर करती है तब तो मिनटों में ये उलट फेर कर देती है। ठीक, मतलब बहुत सारी बातें तो हमने आज ऐसी जानी है जो मेरे लिए एकदम बहुत नई थी और ऑडियंस के लिए भी नहीं होगी। एक से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे बीच में घूमता है और वो रोज़ मेरी आंखों के सामने आता है, वो है वशीकरण। वशीकरण आपके पास भी आते होंगे, शायद आपने ऑफ कैमरा ही मेरे को बताया था कि बहुत सारे केस आप हैंडल कर रहे हो। बहुत आते हैं। कोई भी एक रिसेंट केस वशीकरण का और वशीकरण की सच्चाई? देखो, वशीकरण जो होता है ना, आप किसी का भी वशीकरण करते हो तो वशीकरण हर किसी का नहीं होता। अब जैसे कई बार क्या होता है कि लोग गलत यूज़ कर लेते हैं उसको। आप किसी का वशीकरण करते हो, उसको गलत यूज़ कर लेते हैं, तो हम उसको गलत यूज़ नहीं होने देंगे वशीकरण को। वशीकरण होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वशीकरण उसी को किया जाए जिसको ज़रूरत है। जिसको ज़रूरत है उसी का ही वशीकरण किया जाए, हर किसी का नहीं। क्योंकि हर कोई किसी को गलत यूज़ कर ले, या कोई मतलब किसी भी प्रकार का उसके साथ कोई गलत यूज़ कर सकता है, तो वो वशीकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है। मैं तो सभी से निवेदन यही करूँगा कि वो वशीकरण ना करे। तो वशीकरण ऐसा करे कि जैसे मान लो कि जहाँ 2 घर बस रहे हैं, उनको बसाओ। पति पत्नी में लड़ाई है, पति के लिए वशीकरण कर दो। कोई भी मान लो रिलेशनशिप में है और वो काफ़ी टाइम से उसके साथ में है, तो उसका हक बनता है कि वो उसी के साथ रहे, या उसके साथ वो लड़का रहे या लड़की रहे, दोनों में कोई भी रहे। अगर मान लो 5 साल से ऊपर का रिलेशन किसी के साथ जाता है, तो उसका वशीकरण कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह रहे हो कि वशीकरण वाकई में काम करता है? बिल्कुल 100% करता है। उसके तरीके अलग अलग हैं। क्योंकि हम जो करते हैं, पहले लड़का और लड़की की मतलब कुंडली मंगाते हैं और उनका अच्छा योग बनता है, तो उसका वशीकरण हम करके देते हैं। मतलब वशीकरण भी जब भी पॉसिबल है जब सामने वाला ज्योतिष जानता हो। बिना ज्योतिष के नहीं हो पाएगा? बिना ज्योतिष के नहीं हो पाएगा। और जो दावे चलते हैं कि 1 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में कर देंगे, आप दिखा दो मेरे को। अगर कोई चैलेंज करता है तो मैं उसको इनाम देने के लिए तैयार हूँ अपनी साइड से। बिल्कुल। नहीं होता? मतलब ऐसे नहीं होता, क्योंकि वशीकरण की बहुत सी साधनाएं ऐसी है जो बहुत टाइम लगता है उसको करने में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बंदा विदेश में बैठा हुआ है और अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपका वशीकरण अगर आप द्वारा कराया जाए, काम करेगा दूसरे देश में भी? 100% काम करेगा। चैलेंज के साथ? पूरा चैलेंज के साथ काम करेगा। उसके लिए उसका नाम, फोटो और उनकी कास्ट और गोत्र मुझे चाहिए बस। शक्तियाँ समझाओ आप इसके पीछे की। ये तो हमें पता लग गया वो काम करेगा। हाँ। कौन सी चीज़ें उनसे काम करवाएंगी? उसको मतलब सात्विक तरीके से हम काम करेंगे। ठीक है। मैं कभी भी ज़्यादा तांत्रिक कम मतलब क्रिया यूज में लेता हूँ। ज़्यादातर ऐसा काम करना चाहता हूँ कि जो लोगों का प्यार बना हुआ है वो नेचुरल प्यार रहे। मतलब मान लो कि कोई किसी का मतलब रॉबोट नहीं बनाना, किसी का ब्रेकअप हो गया। हाँ। वो कई बार क्या होता है कि किसी के बहकाने से भी हो जाता है। आजकल ये बहुत चल रहा है, किसी के बहकाने से वो टूट जाता है या कोई और मतलब ऐसी परेशानी आ जाती है। तो उन समस्याओं को तो हम ज्योतिष के हिसाब से ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। उसके वशीकरण की जरूरत ही नहीं पड़ती। और कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो वशीकरण की जरूरत पड़ती है। वो लास्ट का हथियार है।
ठीक है, तो वशीकरण सात्विक से ही होगा या उसमें तामसिक यूज होगा? उसका तंत्र क्रिया से भी होता है। तंत्र क्रिया से ही होगा। बिल्कुल तंत्र क्रिया। शक्तियाँ समझाओगे थोड़ी सी, मैं वही पूछना चाहता हूँ कि उसके शक्तियाँ पीछे क्या अगर काम मैं यहाँ पे करेगी? ना बताऊँ तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, गुप्त रखी क्योंकि ये जाती है। गुप्त ही रखनी है। ठीक, उपाय पे चर्चा करें थोड़ी सी। हाँ जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग परेशान हैं अलग अलग चीज़ों से। मैं चाहूँगा पब्लिक साइड से पब्लिक को वो उपाय दें जो उनकी ज़िंदगी बदल के रख दे। देखो, जिनके कारोबार में दिक्कत आ रही है उनको करना क्या है कि 7 मंगलवार एक पान का पत्ता ले जी। और उस पान के पत्ते पे शहद लगाए। शहद लगा के उसमें थोड़ा सा गुलकंद और इलायची डाल करके लौंग से उसको पैक करना है। ठीक है। और जैसे ही लौंग से पैक करोगे, भगवान बालाजी के चरणों में रखा हो उसको, हर मंगलवार जा कर के शाम को, और एक हनुमान चालीसे का पाठ वहाँ बैठ के कर लो। ठीक है। 7 मंगलवार कर लो और 8वें मंगलवार को मेरे को बता देना कि कारोबार उनका कैसा है। कारोबार चल पड़ेगा। इतना फर्क पड़ेगा। अगर काम बंधन हुआ हो तो तंत्र के तो भी फर्क पड़ेगा। तो भी करेगा। तो भी करेगा। ठीक है। उसके अलावा जैसे मान लो कि जिनकी सेहत खराब है उनके लिए एक छोटा सा उपाय है कि एक नारियल लेना, सूखा नारियल, और सूखे नारियल को एक लाल कपड़े में बांधना है। 1.25 मीटर कपड़ा होना चाहिए वो लाल कपड़ा। उसमें 1.25 रुपया और थोड़ा सा चावल ये डाल करके, अगर 1.25 रुपया नहीं मिले तो 2 रुपया डाल देना। वो डाल करके, और जो बीमार है क्लॉकवाइज 2 बार उसे घुमाना है और बहते पानी में छोड़ देना है। बहते पानी में छोड़ना है। उसकी जो भी ईड़ा पीड़ा है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कपल्स, मियाँ बीवी या सास ससुर या फिर कोई भी, सास बहू भी हो सकती है, सबके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों के डिवोर्स भी हो रहे हैं। हमने बात की थी। इसका एक सटीक उपाय अगर आपके पास कोई हो। इसका एक मैं छोटा सा उपाय आपको बता देता हूँ कि एक, अगर जैसे जिसके घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा रहता है, उनकी घर की जो मुखिया है, मुखिया मतलब जो बड़ी, सबसे बड़ी, जैसे उनकी सासू माँ है या दादी माँ है, उनके द्वारा एक मुट्ठी में चावल और थोड़ा सा नमक ये लेकर के और पूरे घर में चारों तरफ घुमा करके और उसको पानी के उसमें छोड़ दें। ठीक है। बहते पानी में? बहते पानी में छोड़ दें। अगर बहता पानी ना मिले, दूर जाना पड़े, तो टोटे के नीचे छोड़ दो चला करके। ठीक है। इस पॉडकास्ट का सबसे आखिरी सवाल जो रह गया वो ये है, उपाय पे ही हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे कॉमन चीज़ जो है वो बच्चों को नज़र रखना और लेडीज़ को नज़र रखना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि उसका भी एक उपाय अगर आपसे मिल जाता तो बहुत सही रहता। अगर बच्चों को जैसे नज़र लगती है तो आप शनिवार और मंगलवार को एक उपाय कर सकते हो। अपने घर के बाहर जा कर के थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और उसमें नमक डालना है घर के अंदर आके। ठीक है। जैसे बच्चे पे है तो ऐसे लेकर के और बच्चे के ऊपर से ऐसे घुमा करके और फ्लश कर दो उसको। फ्लश कर दें? फ्लश कर दो। ठीक है। कुछ बोलना है उसके लिए? कुछ नहीं बोलना, नज़र, ईड़ा पीड़ा सब खत्म हो जाएगी। ठीक है। अनिल जी, आज का जो पॉडकास्ट था वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोग है ना मिसगाइड कर रहे हैं आजकल। आज मुझे वाकई में सामने जब आप बैठे हो तो ऐसा लगा कि हर बात के अंदर एक लॉजिक था और ज्ञान भी था। इस ज्ञान से जो जितनी भी ऑडियंस हमारा ये पॉडकास्ट देख रही है आज संतुष्ट हुई होगी। तो पहले आपका बहुत बहुत आभार हमारे चैनल पे आने के लिए। जय माता की। मैं चाहता हूं कि जितने भी कमेंट्स इस पॉडकास्ट के आने वाले हैं उन सारे पॉडकास्ट के जो भी आंसर होंगे, हो सकता है वो नेक्स्ट एपिसोड में आपको देने आना पड़े। बिल्कुल आएंगे। तो विलम्ब मत कीजिएगा, जल्दी आइएगा। आपके पॉडकास्ट में बहुत जल्दी आएंगे और आपसे मिलकर के भी हमें बहुत अच्छा लगा।